कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम अबोध बालक हैं, हम बालक हैं भगवान के लिए। अपने परिवार में हम हेड ऑफ द फैमिली कहलाते हैं अपने आप को, है नहीं? देखिएगा कमाल की बात, हम अपने आप को कहते हैं हम हेड ऑफ द फैमिली हैं, है नहीं? हेड तो वही है। ये अज्ञान हमारा बोल रहा है। अब आप मुझे बताइए, 5 वर्ष के बालक को वो मम्मी से पूछे, मम्मी पापा कहते हैं मेरा बेटा, आप कहते हो मेरा बेटा, मैं तुम्हारा बेटा हूं कि पापा का बेटा हूं? पूरा संसार इकट्ठा होके बता दे कि अपने बच्चे को बता सकते हो 5 साल के कि तुम दोनों का कैसे बेटा है, और उसे समझ आ सकता है? ये अनुभूति की चीजें हैं, भगवान का अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव कौन करेगा? जब तक ये शरीर का भान बना रहेगा, माया का प्रभाव पड़ा रहेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु कोई तो रास्ता होगा। अब आपने सुना नहीं, दर्द को कहा जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। सच्चे प्रभु प्रेमी के 2 लक्षण होते हैं। निंदा स्तुति में समभाव रहना। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम बड़े मजे में हो। समभाव क्यों? अरे मैं आत्मा ज्ञान मुझे हो गया, इसे थोड़ी हो गया है। आप बताइए, कुत्ता आप पर भोगता है, आप कुत्ते पर भोगते हो? आप बता दीजिए, कुत्ता आपके ऊपर भोग रहा है, आप उस पर नहीं भोगते क्यों? आप कहते हो ये कुत्ता मैं थोड़ी हूं। ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो कहता है ये अज्ञानी है, ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है, इसे पता नहीं है मैं कौन हूं, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा। महात्मा बुद्ध को एक गांव में बहुत गालियां मिली। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप कहो तो इन सबको ठिकाने लगा दें। बोले क्यों? बोले आपको गाली दे रहे हैं। बोले गाली मुझे तो लग नहीं रही, मुझे सुन भी नहीं रही। ये आत्मबोध के कमाल हैं, जिसे आप और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं। ना ना ना, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं। अन्य को सुनाने की अपेक्षा अपने को सुनाने वाला ही वक्ता होता है। मैं आपसे कहता हूं ना, मैं आपके साथ सत्संग का प्रसाद खुद भी ग्रहण करता हूं,
इसलिए प्रेम के बिना, नोट करो, प्रेम के बिना कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई पूजन, कोई श्रवण, कोई कीर्तन, फिर बोल रहा हूं, सब व्यर्थ है। आप किसी संत महात्मा के पास चले जाइएगा, केवल दो मार्ग, भक्ति और शरणागति। भगवान कहते हैं या तो आत्मज्ञान से मुझसे प्रेम करो, या सब कुछ भुलाकर मेरी शरण में आ जाओ, छोटे बालक बन जाओ, रोना शुरू कर दो। अब हम क्या कहते हैं, ज्ञान को पहुंचूं कैसे? देखिएगा, ज्ञान को पहुंचूं कैसे, कैसे मिटाऊं? हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता यही है, हमने जो कुछ इकट्ठा कर रखा है उसी से भगवान को पकड़ने जा रहे हैं। वो कोरा ज्ञान है। हम पूजा कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं पूजा किसे कहते हैं। हम भजन कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं भजन किसे कहते हैं। आप प्रेम कर लेते हो भगवान से, नहीं प्रेम नहीं करते। तो पूजा माने तो प्रेम होता है, भजन माने तो प्रेम होता है। आप बताइए, आप अपने परिवार में बच्चों के साथ में कौन सी पूजा करते हो? कौन सा उनका भजन गाते हो? कौन पत्नी अपने पति के लिए, देखिए कमाल की बात, माला जपती है कोई संसार में? लेकिन क्या प्रेम है? अपना मानती है। हम भगवान को क्या करते हैं? हम भजन करते हैं। हम पंडित जी से कार्तिक महात्म सुनते हैं। पंडित जी को भी नहीं पता कार्तिक महात्म का मतलब क्या होता है। महात्म का मतलब क्या है जानते ही नहीं। लेकिन ठीक है, चल रही है दुनिया में, उनकी कमाई चल रही है और दुनिया अपना समय बर्बाद कर रही है। इसलिए प्रेम अनिर्वचनीयम। और मैंने आपसे कहा, शरणागति में भी ये मत पूछो क्या करना है। सबसे सरल माध्यम इस पंच रहस्य के अंदर कहा गया, अगर भगवान को पाना है, अपने वर्ण आश्रम के कर्म को करता हुआ, ज्ञान योग का भी अधिकारी हो, वही पुरुष भक्ति योग को कर सकता है। कर्म भी करे, ज्ञान भी हो तो भक्ति योग। अब जिनके पास ना कर्म है ना ज्ञान है, वो भक्ति योग करने में भी असमर्थ हैं और भगवत स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए हैं। हाँ, धोखा चल रहा है। अपने आप को हम समझ रहे हैं हम बहुत बड़े भगत जी बन गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? देखिएगा, ये रामानुज संप्रदाय के संत कहते हैं, उसके वास्ते जो कर्म नहीं जानता, ज्ञान नहीं जानता, भक्ति नहीं जानता, उसके वास्ते प्रपत्ति, शरणागति, उपाय करना सबसे सरल है। मगर हम उसमें भी बुद्धि लगाते हैं। हम सब ने एक शब्द रट लिया, हम आपकी शरणागति में हैं। आप मुझे बताइए, पानी को ध्यान दो, आज बता दूं आपको खुल के शरणागति का मतलब। दूध में पानी मिलाइए, दूध में पानी मिलाइए, और अब मैं आपसे कहूं पानी निकाल लीजिए, निकाल लोगे? ये शरणागति है, यानी मिल जाना, अपने आप को मिटा देना। हाँ नहीं, ये तो हम नहीं कर पाते। हमें अपना परिवार नहीं चलाना है क्या? अगर हम ऐसे मिट जाएंगे, यही तो मैं बता रहा हूं, मन को मिटाओ, बुद्धि को मिटाओ। जो गलत अज्ञान अपनी बुद्धि में भर रखा है, उससे भगवान का प्रेम नहीं होता,
उससे गुरु की शरणागति नहीं होती। सरल तो है, लेकिन कठिन क्यों लग रहा है, इस पर अभी चर्चा करते हैं। अर्जुन ने कब शरणागति ग्रहण की? जब भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। उसके बाद भी भगवान ने कहा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, भक्ति तू नहीं कर सकता क्योंकि तुझे आत्मज्ञान नहीं हो रहा। अब तेरे को शरणागति का माध्यम बता दिया, और शरणागति किसको करनी है ये बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि का विषय नहीं है, मिल जाने का विषय है, मिट जाने का विषय है। तो अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा, हाथ उठा के कह रहा है, देखिए कमाल की बात, हाथ उठा के कह रहा है भगवान से, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। हे केशव, मैं क्षमा मांग रहा हूं। मोह नष्टम, जिनको मारने के लिए मैं युद्ध में आया था, उनके साथ अपना संबंध मान के मेरी, ध्यान से सुनो, स्मृति भ्रष्ट हो गई थी। आप और हम लोगों की क्या हो गया? स्मृति, अपना और परमात्मा का संबंध भूल गए हम लोग। हमारी स्मृति में क्या है? मम्मी मेरी ये, पापा मेरे ये, मकान मेरा ये, पत्नी मेरी ये, पति मेरा ये आपकी स्मृति है। सबकी ये स्मृति है, सबकी स्मृति में यही भरा हुआ है। और अर्जुन क्या कह रहा है? स्मृति लब्धा। लब्धा माने क्या होती है? जो विस्मरण में चला गया था, जो मैं भूल चुका था, वो मुझे, हे केशव, आपका और अपना संबंध का ज्ञान हो गया है। अब मोह समाप्त हो गया। और जब तक, अब क्या रह गया? अब आपकी शरणागति हो गई। अब बताओ क्या करना है? देखिए, वही गांडी, वही अर्जुन, वही रथ, वही सब कुछ है। अब भगवान उन्हीं को मरवा रहे हैं जिनको मारने के लिए वो हथियार डाल रहा था। अब आप बताइए, और इससे आगे आगे खुल के बात बोल दूं, हम जब हमारे माता पिता दादा दादी किसी का शरीर पूरा हो जाता है, हम उसका खोपड़ी के अंदर क्या करते हैं? कपाल क्रिया करते हैं। क्यों करते हो? अब मेरा इसका संबंध वो खत्म हो गया। लेकिन अभी यही मोह हमको अपने गोविंद से नहीं मिलने देगा, नहीं मिलने देगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड तक सर पटक के मर लीजिएगा, कितनी पूजा पाठ रचना उपासना कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको कहा, कोटि कर्म ज्ञान योग गोविंद राधे, हरि भक्ति शरणागति ही लक्ष्य है दिला दे। केवल दो मार्ग है, या तो प्रेम करो, भक्ति करो, या सब कुछ छोड़ के भगवान की गोदी में बैठ जाओ, शरणागति में आ जाओ। हम दोनों ही काम नहीं कर पाते। हमसे छल कपट कितना ही करवा लो,
कितना ही छल कपट करवा लो। अरे देखो कमाल की बात, सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, इस समय मैं अपने सहित बोल रहा हूं, सबको भगवान के प्रेम का चश्मा चढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेरी है, टेम्परेरी चश्मा अभी उतर जाएगा, 1 मिनट में उतर जाता है। ज्ञान उसे कहते हैं जिसपे अज्ञान हावी ना हो, प्रकाश उसे कहते हैं जिसपे फिर द्वारा अंधकार से कभी मिलना ना हो। जैसे सूर्य का कभी अंधकार से सामना नहीं हुआ, लेकिन आप और हम लोग भटक रहे हैं पागलों की तरह। अब आप क्या कर रहे हैं, हम तो ले में ये नहीं तो ये कर रहे हैं। अब देखिएगा, कल गुड्डी जी ने हमारे को एक नई बात बताई, हम उससे बड़ा सोचने में विचार में पड़ गए कि सारी स्त्रियां, संसार की सारी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। किसके लिए करती हैं? पति की दीर्घ आयु के लिए। क्या ऐसा होता है? ये तो सबका माइक तजुर्बा बता रहा हूं मैं आपको, माइक तजुर्बा है, लेकिन फिर भी करे बिना रहा नहीं जाता, नहीं रहा जाता। आपको नहीं पता, आदत पड़ चुकी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अगर अपने गोविंद के लिए करो कि हे गोविंद, अगर तेरा ज्ञान नहीं हुआ, तू पति रूप में नहीं मिला, तेरे साथ संबंध नहीं बना, जो कि पॉसिबल है और जो कभी नहीं मरेगा, जिससे कभी बिछो नहीं होगा। अब आप मुझे बताइएगा, कौन सा करवा चौथ ज्यादा श्रेष्ठ है? आपको परमात्मा के साथ, सबका पति, परम पति, सदा का पति, वो संबंध जो सबका है, उसके लिए कोई शपथ नहीं लेता। एक ने शपथ ली, उसका नाम क्या बताता हूं, राजा बलि। उसके गुरु ने, शुक्राचार्य जी ने मना किया, नहीं मूर्ख, इनको दान मत दे, ये नारायण है, तेरे को लूट लेंगे। उसने कहा, गुरु जी आपकी बुद्धि घास खा रही है क्या? अगर ये नारायण है तो चाटा मार के भी छीन लेंगे। ये तो मेरे दादा का दिया हुआ ज्ञान है, ये तो मेरे दादा का दिया हुआ ज्ञान है। हम ये प्रसंग तो बहुत सुनते हैं बलि का, लेकिन कोई इसकी गहराई तक नहीं जाता। जैसे ध्यान सुनिएगा, खाटू श्याम जी बहुत लोग जाते हैं। हमारे पास आज वृंदावन में एक सज्जन आया, कोई काम था मेरे को उससे, बोला जी मैं खाटू श्याम जी जा रहा हूँ। मैंने कहा कितनी बार जा चुके हो? बोले पहली बार जा रहा हूँ। मैंने चलो हो आइए, आने के बाद बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा तो भ्रमित हो जाओगे। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है, 99.99% लोग वहां जाने वाले कोई नहीं जानते कि खाटू श्याम जी आप किस लिए जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो। नहीं, अब आपको क्या पता, हमारी दुकानें चल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमारे मकान बन रहे हैं, हमारा संसार उन्हीं से चल रहा है। अच्छा तुम नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा? बड़ा कठिन है लोगों को समझा पाना भाई। हम त्याग भी नहीं जानते, त्याग कर भी नहीं सकते। अब बताओ, ना भक्ति कर सकते, ना शरणागति कर सकते, और पाना चाहते हैं भगवान को।
बस हम क्या कर सकते हैं, भटक सकते हैं। हमें संसार में जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। जहां सबसे ज्यादा भीड़ हो रही हो वहां हमें ले चलो। एक बार दिल्ली में, आपको बता रहा हूं, दिल्ली में यमुना के किनारे एक मिट्टी के पेड़ के नीचे से खुशबू आने लग गई। लोगों ने मिट्टी, कोई खोदने गया था, वहां मिट्टी में खुशबू आई। यमुना का पुस्ता कहलाता है वो जगह। वहां पर उसने मिट्टी, लोगों को, अरे देखो इस पेड़ में कोई खूबी है। वहां पर एक महात्मा ने अपना झंडा लगा दिया। अब वहां पे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्या, मिट्टी का प्रसाद हमें दे दो, मिट्टी का प्रसाद हमें दे दो। पुलिस वाले लाइन लगवा रहे हैं। ये पेपर में बहुत साल तक आता रहा। फिर प्रेस रिपोर्टर आने लगे कि क्या खूबी है। जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा, ध्यान से सुनिएगा, उसके पीछे जहां से निकलती थी उसके पीछे एक सुगंध का कारखाना था। उसकी नाली से जो सुगंध बह करके, वेस्ट बह करके मिट्टी में आके मिलती थी, उससे वो मिट्टी सुगंधित हो जाती थी। जब हकीकत का मालूम पड़ा, वो महात्मा को डंडे मार के भगा दिया और लाइन लगनी बंद हो गई। वरना लोग अपने पोते को, बेटे को, पति को, बाप को ले जा करके मिट्टी लेके आओ, घर में रखो, मंदिर में ला करके। मैं सोचता हूं, हे भगवान, धन्य हो, मूर्ख लोग कैसे पैदा होते हैं। 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिए, आगे चल